हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं स्टिचिंग से रिलेटेड आपके लिए डिफरेंट मेथड लाती रहती हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपको साड़ी से कंप्लीट शरारा सूट बनाना सिखाऊंगी। तो फर्स्ट हम अपना कुर्ता कट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं यहाँ ये मेज़रमेंट यूज़ करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर लें। बनाने का तरीका हमारा यही रहेगा। सो इसके लिए मैंने यहाँ 2.25 मीटर कॉटन लाइनिंग का फैब्रिक और 1.25 मीटर की ये सैटिन साड़ी ली है। यहाँ मार्किंग हम लाइनिंग में करेंगे। फर्स्ट हमें टॉप पार्ट कट करना है। फैब्रिक को एक बार मैंने फोल्ड करके रखा है, इसे एक और बार फोल्ड कर लें। यहाँ आपको नेक टू वेस्ट लेंथ लेके प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए रखते हुए कट कर लेना है। सो यहाँ मैंने इसकी 16 इंच लेंथ रखी है। रेडी लेंथ हमारी 15 इंच आएगी। सो हमें बंद वाली साइड से मार्किंग करनी है। यहाँ हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका यहाँ शोल्डर वेट है आपको उसका हाफ लेना है। सो यहाँ मेरा 13 इंच है, उसका हाफ लूँगी तो आएगा 6.5 इंच। यहाँ से नीचे हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। यहाँ नेक विड्थ में 3.25 इंच लूँगी। यहाँ फ्रंट नेक की गहराई में 6 इंच रखूँगी और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ कॉर्नर से हमें ऊपर 1.5 इंच पे मार्क करना है। फिर यहाँ से हमें 1.25 इंच अंदर आना है। इस पॉइंट को हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट नेक है। बैक नेक की गहराई मैं यहाँ 3 इंच लूँगी और इस तरीके से यू शेप ड्रॉ करूँगी। आप यहाँ फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से नीचे हम अपने आर्म होल राउंड का हाफ लेंगे। सो यहाँ मेरा आर्म होल राउंड 15 इंच है, उसका हाफ लूँगी तो आएगा 7.5 इंच। यहाँ पे हम अपना चेस्ट राउंड मार्क करेंगे। सो आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आपको उसका 4th पार्ट लेना है। सो यहाँ मेरा 32 इंच है, प्लस 1 इंच मैं उसमें लूजिंग के लिए ऐड करूँगी, फिर उसे 4 से डिवाइड करूँगी। सो यहाँ हमारा 8/4 इंच आया है। यहाँ वेस्ट राउंड मेरा 26 इंच है, प्लस 4 इंच मैं उसमें लूजिंग के लिए ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ बैक में हम कोई जिप नहीं लगा रहे हैं। फिर उसे 4 से डिवाइड करूँगी। सो यहाँ हमारा 7.5 इंच आएगा। अब हम आर्म होल कर्व की मार्किंग करेंगे। इसके लिए आपको इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करना है। बैक आर्म होल के लिए हमें इस मिड पॉइंट से अंदर हाफ इंच मार्क करना है। यहाँ मैं फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए आपको 3/4 इंच अंदर मार्क करना है और इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। साइड में 1 इंच का मार्जिन ले। फर्स्ट हमें बैक नेक एंड बैक आर्म होल कट करना है, फिर हम एक पीस अलग करके फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। अब हम लाइनिंग को साड़ी के फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। साड़ी को एक बार मैंने फोल्ड करके रखा है। राइट साइड हमारी ऊपर की तरफ है। अब हम इसके ऊपर अपना लाइनिंग पीस रखेंगे फ्रंट। यहाँ ये साड़ी का बॉर्डर हमारे सेंटर फ्रंट में आएगा। सेंटर में आपको यहाँ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये हमारा पोटली बटन अटैच करने में जाएगा। यहाँ मैं राइट साइड के ऊपर पोटली बटन अटैच करूँगी। ये मैंने पोटली बटन्स बनाए हैं। सो पोटली बटन्स बनाने के लिए आपको 2x2 इंच का ये स्क्वायर पीस चाहिए। इसके बीच में मैं ये थर्माकोल बॉल का यूज़ करूँगी। आप ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से खरीद सकते हैं। सो यहाँ पोटली बटन को लपेटने के लिए मैं ये जरी थ्रेड का यूज़ करूँगी। इस तरीके से हम थर्माकोल बॉल को सेंटर में रखते हुए लपेटेंगे। अब हमें इसके ऊपर अपना जरी थ्रेड लपेटना है। थोड़ा आप थ्रेड जो है अपने हाथों में रख लें। लास्ट में हम इस पर नोट करेंगे। यहाँ हमें इसे थोड़ा पीछे तक लपेटना है ताकि जो हमारा गोल्डन थ्रेड है वो नज़र आए। यहाँ हमें इसे ज़्यादा टाइटली नहीं लपेटना है, इसके ऊपर हमारे स्टिचेस फिर नहीं आ पाते हैं। लास्ट में 2 to 3 टाइम्स नॉट कर लें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। सो हमें ये सेंटर मेज़र करना है। यहाँ हमारा 10 इंच आ रहा है। हमें 1 इंच के गैप में ये पोटली बटन अटैच करने हैं। आप इस तरीके से दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख के भी हाफ इंच पे स्टिच कर सकते हैं, बट हम पहले इसमें पोटली बटन अटैच कर लेंगे, देन जो दूसरा पार्ट है इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे। सो मैंने ये अटैच कर लिए हैं। अब इसे इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब दूसरी साइड जो हमने हाफ इंच मार्जिन लिया था वहाँ हम एक बार मार्किंग कर लेंगे। अब हमें इस पार्ट को उसी हाफ इंच के ऊपर रखना है और बिल्कुल एज में 1/4 इंच पे स्टिच कर देना है। अब राइट पार्ट के ऊपर हमने जो लाइनिंग कट की थी उसे रखेंगे और हाफ इंच पे ये नेक स्टिच कर देंगे।
बैक पार्ट में भी दोनों की राइट साइड साथ में रखेंगे और हाफ इंच पे नेक जॉइन कर देंगे। सो मैंने जॉइन कर दिया है। अब पूरी नेक लाइन में हमें स्मॉल कट्स देने हैं और इसे आगे की साइड सीधा करके इस पर एक बार आयरन कर लेना है। अब यहाँ जो बैक साइड में हमारा मार्जिन फैब्रिक है उसे लाइनिंग की तरफ करते हुए बिल्कुल 1/4 इंच पे हमें पूरी नेक लाइन में स्टिच करना है। सेम बैक पार्ट में भी कर लेंगे। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे, दोनों की राइट साइड साथ में हो। अब इस तरीके से आपको नीचे वाली लाइनिंग को आगे की तरफ लाना है। अब इसे हाफ इंच पे जॉइन कर लेंगे। अदरवाइज़ आप इस तरीके से दोनों की लाइनिंग एंड आउटर फैब्रिक को मिलाते हुए हाफ इंच पे स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ हम कुर्ते के नीचे का प्लीटेड पार्ट कट करेंगे। सो यहाँ मैं 1 इंच की प्लेट डालूंगी। सो 1 इंच की प्लेट में हमारा ये 3 इंच फैब्रिक लगता है। सो आपका जितनी भी वेस्ट राउंड है आपको उसका 3 गुना कपड़ा लेना है। सो यहाँ मेरी वेस्ट राउंड 30 इंच है, उसको इंटू 3 करूँगी तो आएगा 90 इंच प्लस 4 इंच में उसमें मार्जिन के लिए ऐड करूँगी जो कि हमारा साइड स्टिचिंग में जाएगा। तो टोटल यहाँ हमें 94 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए, बट यहाँ मैं फ्रंट एंड बैक में अलग से प्लेट डालूंगी तो मैं 94 का हाफ लूँगी तो आएगा 47 इंच। तो मैं 47 इंच के 2 पार्ट कट करूँगी। तो यहाँ 47 इंच विड्थ लेके मैंने साड़ी को एक बार फोल्ड करके रखा है। इसका जो अर्ज है यहाँ हमारा काफ़ी है तो हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। यहाँ लेंथ आपको वेस्ट टू अबव नी लेनी है। मेरा 21 इंच है प्लस 1 इंच करूँगी जो कि हमारा बाद में फोल्डिंग में जाएगा। सो यहाँ हमारे 47/22 के ये 2 पार्ट कट हो गए हैं, फ्रंट एंड बैक। सो यहाँ मैं आपको एक पार्ट में प्लेट डाल के दिखाऊंगी। यहाँ ऊपर हमारी प्लेट्स डलेंगी। सो आपको प्लेट कुछ इस तरीके से डालनी है। दोनों साइड से हमें 1 इंच मार्जिन के लिए मार्क कर लेना है। फिर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 2 इंच पे, फिर 1 इंच पे, फिर 2 इंच पे। इस तरीके से हमें पूरे में मार्क करना है। तो यहाँ साइड से आप 1 इंच मार्जिन के लिए रखें। अब यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 2 इंच के गैप में, फिर 1 इंच, फिर 2 इंच। इस तरीके से हम पूरे में मार्क कर लेंगे। सो फर्स्ट हमने जो कॉर्नर पे 1 इंच मार्जिन के लिए मार्क किया था उसे छोड़ते हुए हम जो 1 इंच हमने जो दूसरा मार्क किया था उसे पकड़ते हुए दूसरे पॉइंट के ऊपर रखेंगे। इसी तरीके से हम 1 इंच वाले पॉइंट को पकड़ते हुए 2 इंच वाले पॉइंट के ऊपर रखेंगे। इसी वजह से हम पूरे में प्लेट्स डाल लेंगे और हाफ इंच पे इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। अब मैं इसके नीचे के लाइनिंग पार्ट कट करूँगी। यहाँ मैं लाइनिंग में प्लेट्स नहीं डालूंगी, यहाँ मैं सर्कल पार्ट कट करूँगी या आप बोल सकते हैं अम्ब्रेला पार्ट। सो उसके लिए मैंने यहाँ 1.5 मीटर फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके रखा है। हमें ओपन वाले पार्ट के कॉर्नर पे अपना वेस्ट राउंड मार्क करना है। यहाँ हम हाफ सर्कल पार्ट कट करने वाले हैं। इसके लिए हमें वेस्ट रेडियस चाहिए। तो आपका जितना भी यहाँ वेस्ट राउंड है आपको प्लस 4 इंच उसमें मार्जिन के लिए ऐड करना है, फिर उसे 3.14 से डिवाइड करना है। सो यहाँ वेस्ट राउंड मेरा 26 इंच है, प्लस 4 इंच उसमें लूजिंग के लिए ऐड करूँगी, प्लस 4 इंच मार्जिन के लिए जो कि साइड में हमारा स्टिचिंग में जाएगा, फिर उसे 3.14 से डिवाइड करूँगी। सो यहाँ हमारा 10.8 इंच आ रहा है। सो कॉर्नर पे हमें 10.8 इंच पे टेप को रखते हुए इस तरीके से गोलाई में मार्क करना है। अब यहाँ से हम अपना वेस्ट टू अबव नी लेंथ मार्क करेंगे। आउटर फैब्रिक में हमने 22 इंच लेंथ ली थी, उसमें -3 इंच करेंगे तो आएगा 19 इंच। हमें लाइनिंग में जो लेंथ है वो आउटर फैब्रिक से कम रखनी होती है। अब हमें कॉर्नर से ये पूरी लेंथ मेज़र करनी है। सो यहाँ मेरी 29.8 इंच आ रही है। सो टेप को हमें 29.8 इंच पे रखते हुए इस तरीके से गोलाई में मार्क करना है। यहाँ वेस्ट राउंड में हमें हाफ इंच का मार्जिन लेके कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट एंड बैक 2 पार्ट कट हुए हैं। सो इसमें से हम एक पीस लेंगे और फ्रंट का राइट टॉप पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। अब जो हमने प्लेट स्टिच की थी अब हम इसे रखेंगे। इस तरीके से हमें इन्हें वेस्ट में मिलाना है। ध्यान रखें कि प्लेट एंड टॉप की राइट साइड दोनों की साथ में हो। यहाँ इन्हें साथ में हाफ इंच पे जॉइन करना है।
यहाँ मैंने इस तरीके से इन्हें जॉइन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं बैक साइड पे हमारी बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। बैक साइड वेस्ट में जो हमारी एजेस थी वो बिल्कुल हाइड हो गई हैं। सेम वे से बैक पार्ट को भी फिनिश कर लें। अब हमें कुर्ती की साइड स्टिच करनी है। साइड में जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था उसमें स्टिच करेंगे। यहाँ आपको वेस्ट से नीचे करीब 3 इंच तक स्टिच करना है। इसके बाद हम आउटर फैब्रिक को अलग स्टिच करेंगे एंड लाइनिंग को अलग। यहाँ लास्ट में बैक स्टिच दें। अब हमें लाइनिंग कुर्ती को अलग करते हुए जस्ट आउटर फैब्रिक में स्टिच करना है। यहाँ आउटर फैब्रिक के वेस्ट में जस्ट हमें ये स्मॉल कट देना है, फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब जस्ट हमें लाइनिंग की साइड स्टिच करनी है। साड़ी की साइड के एजेस में से हमारे धागे निकल रहे हैं, सो हम इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। यहाँ नीचे दोनों की एजेस हाफ इंच डबल फोल्ड कर लेंगे। अब मैं यहाँ अबव एल्बो लेंथ स्लीव कट करूँगी। सो इस फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है, इसे एक और बार फोल्ड कर लें। अब जो हमारी बंद साइड है हमें वहाँ से मार्किंग करनी है। इसकी लेंथ मैंने टोटल 12 इंच रखी है, रेडी लेंथ हमारी 11 इंच आएगी। यहाँ से हम अपने नीचे केप हाइट मार्क करेंगे। इसके लिए आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आपको उसका 12th पार्ट लेना है। सो यहाँ चेस्ट राउंड हमारा 33 इंच है, उसको 12 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ मेरा 2.25 इंच आ रहा है। यहाँ से हमें अपने आर्म होल राउंड का हाफ लेना है। सो यहाँ मेरे 15 इंच है, उसका हाफ लेंगे तो आएगा 7.5 इंच। इस तरीके से स्लांट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ हम अपना नीचे अबव एल्बो राउंड मार्क करेंगे। सो यहाँ मेरा 9 इंच है, उसका हाफ लेंगे तो आएगा 4.5 इंच। अब हम फ्रंट एंड बैक आर्म होल कर्व ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपको इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें इस फर्स्ट पॉइंट से अबव हाफ इंच मार्क करना है और इस पॉइंट से नीचे 1/4 इंच मार्क करना है। बैक आर्म होल के लिए आपको इस मिड पॉइंट से अबव हाफ इंच मार्क करना है। साइड में 1 इंच का मार्जिन लें। फर्स्ट हमें बैक आर्म होल कट करना है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ध्यान रखें दोनों की राइट साइड साथ में हो। अब हम फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। अब हमें इसे साड़ी फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेना है। साड़ी फैब्रिक को भी मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, इसके ऊपर हम अपनी स्लीव रखेंगे। सो फर्स्ट हमें बैक आर्म होल कट करना है। अब आप इसे ओपन कर लें। अब आप ध्यान रखें कि दोनों की राइट साइड साथ में हो। अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट कट कर लेंगे। स्लीव के साइड में जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था उसे मार्क कर लें। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने एल्बो राउंड 9 इंच रखा था। आपको यहाँ 1 इंच के गैप में मार्क करना है। यहाँ पे हम अपने पोटली बटन अटैच करेंगे। यहाँ हमें स्लीव की राइट साइड के ऊपर मार्क करना है। यहाँ आपको बिल्कुल गोल्डन थ्रेड की एज में हाफ इंच पे स्टिच करना है। मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसके ऊपर हम अपने लाइनिंग स्लीव रखेंगे और हाफ इंच पे इसे जॉइन कर देंगे। अब लाइनिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल एज में 1/4 इंच पे स्टिच कर दें। वन इंच के मार्जिन में हम स्लीव की साइड स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमें कुर्ते एंड स्लीव की रॉन्ग साइड रखनी है। इस वजह से हमें स्लीव को कुर्ते के आर्म होल के साथ मिलाना है। यहाँ आप ध्यान रखें कि फ्रंट आर्म होल के साथ हमारा स्लीव का फ्रंट पार्ट मिले।
यहाँ आपको हाफ इंच पे स्टिच करके इसे जॉइन कर लेना है। सो इसी के साथ हमारी कुर्ती बनके रेडी है। इसे सीधा करके एक बार इस पे आयरन कर लें। आप इस कुर्ती को जीन्स या लेगिंग्स के साथ वेयर कर सकते हैं। इसे मैंने यहाँ शरारा ट्राउज़र के साथ वेयर किया है। चलिए उसे कट करते हैं। यहाँ शरारा ट्राउज़र के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन लाइनिंग का फैब्रिक एंड 2.25 मीटर की ये साड़ी ली है। फर्स्ट मार्किंग हम लाइनिंग में करेंगे। सो आपको फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ हम फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों अलग अलग कट करेंगे। यहाँ आपको वेस्ट टू अबव नी लेंथ लेके कट कर लेना है, जहाँ से भी आप नीचे अपनी प्लीट अटैच करेंगे। तो फर्स्ट हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो मैंने यहाँ कट कर लिया है। फैब्रिक को एक बार मैंने फोल्ड करके रखा है। वन साइड हमें मार्किंग करनी है। सो उसकी टोटल लेंथ मैंने 20 इंच रखी है। रेडी लेंथ हमारी 18 इंच आएगी। यहाँ ऊपर वेस्ट में हमें 2.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ना है। यहाँ पे हमारी 1 इंच की बेल्ट रेडी होगी। अब यहाँ से हम अपना क्रॉच डेप्थ मार्क करेंगे। इसके लिए आपका जितना भी हिप राउंड है आपको उसका थर्ड पार्ट लेना है। सो यहाँ मेरा हिप राउंड 37 इंच है, उसको 3 से डिवाइड करूँगी, माइनस उसमें 1 इंच करूँगी। सो यहाँ मेरा 11.3 इंच आया है। टेप को 1 इंच पे ऊपर रखते हुए मार्क करें। यहाँ हमारी बेल्ट आएगी 1 इंच की। इस लाइन में हम अपना हिप राउंड मार्क करेंगे। सो यहाँ हिप राउंड मेरा 37 इंच है, प्लस 3 इंच मैं उसमें लूजिंग के लिए ऐड करूँगी, फिर उसे 4 से डिवाइड करूँगी। सो यहाँ मेरा 10 इंच आ रहा है। 1 इंच उसमें मैं मार्जिन के लिए ऐड करूँगी और 11 इंच पे मार्क करूँगी। सेम यही मेजरमेंट ऊपर मार्क करके एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हम अपने फ्रंट क्रॉच के लिए एक्सटेंशन लेंगे। इसके लिए आपका जितना भी हिप राउंड है आपको उसका 12th पार्ट लेना है, उसमें -1/2 इंच करना है। सो यहाँ मेरा हिप राउंड 37 इंच है, उसको 12 से डिवाइड करूँगी, -1/2 इंच। तो यहाँ मेरा 2.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ से जो हमारा क्रॉच लेवल था 11.3 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे। सो यहाँ मेरा 2.8 इंच आ रहा है। अब आपको इन दोनों पॉइंट को कर्व शेप में ज्वाइन करना है। आप यहाँ कॉर्नर से 1.5 इंच लेके भी ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मैं पैटर्न कर्व स्केल का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे हम अपना अबव नी राउंड मार्क करेंगे, जहाँ से भी आप अपनी प्लीट अटैच करने वाले हैं। आप इसे इस तरीके से साइड से भी मेज़र कर सकते हैं, बट मैं यहाँ दूसरे वे से करूँगी। इसके लिए आपको इस लाइन का मिड पॉइंट लेना है। सो यहाँ मेरा 7.25 इंच आ रहा है। सो आपको इस साइड से इस तरीके से 7.25 इंच पे मिड में पॉइंट मार्क करना है। अब यहाँ पे नी राउंड मेरा 12 इंच है, प्लस 3 इंच मैं उसमें लूजिंग के लिए ऐड करूँगी, प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए, फिर उसे 2 से डिवाइड करूँगी। सो यहाँ मेरा 8 इंच आ रहा है। तो दोनों तरफ मैं 4 इंच मार्क कर लूँगी। इस तरीके से इन्हें ऊपर ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ इन्हें हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे। इसे सेंटर में से कट कर लें। यहाँ हम 4 पीस ज्वाइन करके ट्राउज़र बनाएंगे। फ्रंट के 2 पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके रखा है। यहाँ बैक में मैंने वेस्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ ली है और विड्थ हमारी ज़्यादा है। इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट रखेंगे। ऊपर से वेस्ट में 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें फ्रंट पार्ट प्लेस करना है। अब यहाँ फ्रंट क्रॉच से ऊपर हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। बैक क्रॉच के लिए यहाँ से हमें अपने क्रॉच लेवल का हाफ लेना है। सो यहाँ हमारा 11.3 था, तो उसका हम हाफ लेंगे, तो आएगा 5.6 इंच। यहाँ बैक क्रॉच एक्सटेंशन सेम हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ कॉर्नर से आपको 2 इंच लेते हुए इन्हें कर्व लाइन में ज्वाइन करना है। यहाँ बैक में मैं साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। आप सेम जो हमने क्रॉच में लिया था 2.5 इंच लेके भी ये बना सकते हैं। यहाँ ऊपर बैक पार्ट की वेस्ट में हमें हल्की सी स्लांट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसे सेम कट कर लेंगे, सेंटर में से कट कर लें। ये भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब इसे सेम हमें साड़ी के फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेना है। साड़ी के फैब्रिक को आपको इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है। इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट रखेंगे और नीचे आप सेम बैक पार्ट रख के कट कर लें। यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब हमें एक फ्रंट का पीस लेना है और एक बैक का पीस लेना है और दोनों की साइड हमें स्टिच कर देनी है। आप ध्यान रखें यहाँ दोनों की राइट साइड हमें साथ में रखनी है और 1/2 इंच पे इनकी साइड स्टिच कर देनी है। सेम इसी तरीके से हमें लाइनिंग की साइड भी स्टिच करनी है। अब हमें साड़ी की रॉन्ग साइड रखनी है। इसके ऊपर हम अपने लाइनिंग की राइट साइड टॉप में रखेंगे। इसके ऊपर यहाँ इन्हें नीचे 1/2 इंच पे ज्वाइन कर लें। अब इसके नीचे हम अपना प्लीटेड पार्ट अटैच करेंगे। इसके लिए आपको अपना नी राउंड मेज़र करना है। सो यहाँ मेरा 15 इंच आ रहा है।
यहाँ नीचे सेम हम 1 इंच की नाइफ प्लेट डालेंगे। सो आप देख सकते हैं हमारा 3 इंच फैब्रिक लगता है 1 इंच की प्लेट में। सो यहाँ आपका जितना भी नी राउंड है आपको उसका ट्रिपल कपड़ा लेना है। सो यहाँ नी राउंड मेरा 15 इंच है, उसको इंटू 3 करूँगी तो आएगा 45 इंच, प्लस 1 इंच मैं उसमें मार्जिन के लिए ऐड करूँगी जो कि हमारे साइड स्टिचिंग में जाएगा। सो मैंने 46 इंच विड्थ रख के साड़ी कट कर ली है। इसे मैं बीच में से कट कर लूँगी ताकि हमारे दोनों लेग के लिए फैब्रिक हो जाए। यहाँ लेंथ आपको अपनी नी टू फ्लोर लेनी है, तो मेरी यहाँ 18 इंच है, प्लस 2 इंच मैं उसमें फोल्डिंग के लिए ऐड करूँगी और 20 इंच लेंथ रखूँगी। अब मैं यहाँ ऊपर प्लीट्स डालूँगी। सबसे पहले आपको यहाँ साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। इसके बाद हम 1 इंच के गैप में मार्क करेंगे, फिर 2 इंच के गैप में, फिर 1 इंच के गैप में। इस तरीके से हमें पूरे में मार्क कर लेना है। फर्स्ट हमें साइड से 1/2 इंच वाले मार्जिन को छोड़ते हुए फर्स्ट पॉइंट पकड़ना है, तरीके से इसे सेकंड पॉइंट के ऊपर रखना है। इस पर एक बार पिन अप कर लें। अब सेम हमें फर्स्ट पॉइंट को पकड़ना है, उसे 2 इंच वाले गैप वाले पॉइंट के ऊपर रखना है। इसी तरीके से हमें पूरे में कर लेना है। अब इसे हम ऊपर वाले पार्ट के नी के साथ ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखें कि आपका दोनों का राइट साइड साथ में हो। आप इसे साथ साथ में डायरेक्ट मशीन में स्टिच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पहले ही प्लीट्स रेडी कर लूँगी, फिर देन इसके साथ अटैच करूँगी। सो आप देख सकते हैं हमारे दोनों तरफ इवन प्लीट्स आए हैं। अब इसके ऊपर हमें रखना है, दोनों की राइट साइड साथ में हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसे हम 1/2 इंच पे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब आप पीछे देख सकते हैं जो हमारी लाइनिंग है उसकी एजेस भी हमें कवर करनी है। सो हम लाइनिंग पार्ट कट करेंगे। यहाँ नी टू फ्लोर लाइनिंग लगाने के लिए मैं यहाँ 1/2 सर्कल कट करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके रखा है। इसकी यहाँ लेंथ हमारी 20 इंच आ रही है, रेडी लेंथ मेरी यहाँ 15 इंच आएगी। अगर आपको लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आपको फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, बट लाइनिंग की लेंथ हमारी आउटर फैब्रिक से कम होनी चाहिए। सो आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके हुए आपको जितना भी लेंथ लेना है उतना लेके कट कर लें, बट मैं यहाँ उसी तरीके से फोल्ड करूँगी, मुझे यहाँ ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए। तो मैं 20 बाई 20 इंच का स्क्वायर पीस लेके कट कर लूँगी। सो मैंने कट कर लिया है, इसे मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है। बंद साइड हमें मार्किंग करनी है। यहाँ कॉर्नर से हम अपना नी रेडियस मार्क करेंगे। इसके लिए आपको अपना नी राउंड मेज़र करना है। यहाँ मेरा 15 इंच आ रहा है। अब हमें यहाँ नी राउंड रेडियस चाहिए। सो हमारा नी राउंड यहाँ 15 इंच आ रहा था, प्लस 1 इंच उसमें हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, फिर उसे 3.14 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ मेरा 5 इंच आ रहा है। सो कॉर्नर से हमें टेप को 5 इंच पे रखते हुए इस तरीके से गोलाई में मार्क करना है। सो यहाँ मैं नी टू फ्लोर 15 इंच लेंथ रखूँगी। फिर हमें ये टोटल मेज़र करना है कितना लेंथ आ रहा है। सो यहाँ टोटल हमारा आ रहा है 20 इंच। तो इस तरीके से 20 इंच पे टिप को रखते हुए गोलाई में मार्क करना है। सो यहाँ नी राउंड में हमें 1/4 इंच का मार्जिन लेके कट कर लेना है। सो यहाँ हमने अपना 1/2 सर्कल कट कर लिया है। इसे हमें ऊपर अपने नी राउंड में ज्वाइन करना है। हाफ इंच के मार्जिन में ज्वाइन कर लें। यहाँ आउटर फैब्रिक की हेम में आप 1 इंच डबल फोल्ड कर लें। लाइनिंग में यहाँ 1/2 इंच डबल फोल्ड करूँगी। सो हमारा एक साइड रेडी हो चुका है। सेम हम ऐसा एक और साइड रेडी कर लेंगे। सो मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें दोनों की राइट साइड साथ में रखनी है। अब आपको यहाँ फ्रंट एंड बैक की क्रॉच साथ में मिलानी है। 1/2 इंच पे दोनों साइड की क्रॉच ज्वाइन कर देंगे। सो मैंने ज्वाइन कर दिया है। इसे इस तरीके से बीच में से पकड़ के सीधा करें। अब हमें क्रॉच को साथ में मिलाते हुए 1/2 इंच पे ज्वाइन करना है। हमें दोनों फैब्रिक को साथ में जस्ट नी से 1 इंच नीचे तक ज्वाइन करना है। देन हम आउटर को अलग से स्टिच करेंगे यानी इनर फैब्रिक को अलग से। क्रॉच से ही स्टिच करना स्टार्ट करें। सो यहाँ नी से नीचे हमें 1 इंच तक स्टिच करना है। लास्ट में बैक स्टिच दें। अब मैं लाइनिंग पार्ट को अलग कर दूंगी, जस्ट आउटर फैब्रिक में ही स्टिच करूंगी। अब हम इसे अंदर की तरफ डालेंगे और जस्ट लाइनिंग की साइड स्टिच करेंगे।
यहाँ साड़ी की साइड से हमारे थ्रेड निकल रहे हैं, सो मैं 1/4 इंच इस तरीके से फोल्ड करके इस पर एक बार टॉप स्टिच कर लूँगी। सेम क्रॉच से स्टिच स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। अब हम अपनी वेस्ट बेल्ट रेडी करेंगे। इसके लिए आपको टॉप में 1/4 इंच फोल्ड करना है। अब हम एक बार 1/4 इंच फोल्ड करेंगे। यहाँ हमें बिल्कुल एज में 1/4 इंच पे पूरे में स्टिच करना है। ध्यान रखें हमें यहाँ 2 इंच का गैप छोड़ना है। यहाँ से हम अपना इलास्टिक पास करेंगे। यहाँ मैं 1 इंच वाइड ये इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। लेंथ आपको जितनी आपकी वेस्ट है उसमें -3 इंच करना है। यहाँ मेरी वेस्ट राउंड 28 इंच है, -3 करूँगी तो यहाँ मैंने 25 इंच की इलास्टिक ली है। इस तरीके से इन्हें दोनों तरफ से ओवरलैप करके इस पे 4 to 5 टाइम स्टिच कर लेंगे। अब इस ओपन पार्ट को क्लोज कर लें। इस तरीके से इसे खींच के गैदर्स को इक्वल कर लेंगे। यहाँ आपको बिल्कुल मिड में एक स्टिच चलाना है, बट मैं यहाँ पे बिल्कुल साइड में 1/4 इंच पे स्टिच करूँगी। इसी के साथ हमारा सरारा ट्राउज़र बनके रेडी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ साड़ी के बचे फैब्रिक में से मैंने सेम स्मॉल साइज़ की कुर्ती बनाई है।